कौन सा रिएक्शन है ये है हैलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन है ये है हैलोजिनेशन। ठीक है, ये कौन सा हैलोजिनेशन है? लेविस एसिड की प्रेजेंस में किया जा रहा है। इसमें ये हैलोजन किसकी प्रेजेंस हो रहा है? लेविस अम्ल की प्रेजेंस में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन का ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन है वो एक Br से क्या हो जाएगा? Br2 कैसे लिख सकते हो? Br। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? बाहर HBr, और ये Br इस जुड़ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा A वो क्या बनेगा? ये बेंजीन। और कहीं पे जहां से हाइड्रोजन एक निकला होगा उसी जगह पे क्या लगाना है तुमको? Br। ठीक, सही था? ये सही था। चलो अब बताओ इसके आगे क्या? अब इसके और आगे जाना है क्या? इसके क्या करना है इसका? Mg और ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होगा ना, शुष्क ईथर ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराना है। यही है ना, यही है। तो देखो अब ड्राई ईथर से कराने के लिए ना करना क्या है इसमें? अब ड्राई ईथर से कराना है तो देखो ये मैग्नीशियम मेटल है, ये हैलोजन। पता है कौन सा रिएक्शन देता है? एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन रिएक्शन जाके बीच में बैठ जाता है और बना लेगा क्या? ग्रिगनार्ड रीजन। क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या लग जाएगा? Mg। बस यही करना था। और इसका आगे चलो, इसका रिएक्शन किससे कराना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये लेता हूँ C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। तो देखो मैं बोला था ना कि C डबल बॉन्ड O कभी दिखे उसको ऐसे ब्रेक कर दिया करो। ब्रेक करोगे एक पे क्या बनेगा? माइनस चार्ज, एक पे क्या बनेगा? प्लस चार्ज। अब इसमें जो मैग्नीशियम है मेटल है, इस पर पॉजिटिव आएगा और ये क्या बनाएगा? नेगेटिव। अब ये फेनिल ग्रुप इस पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ऊपर गया माइनस, ये अटैक कर देगा किस पर? Mg पर। समझ नहीं आया? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये रहा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या है? बेंजीन रिंग किससे जुड़ा? C से। C पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कौन आया? MgBr। MgBr। समझ आ नहीं है? समझ आ नहीं है? चलो और आगे जाना है इसमें क्या? इसका पक्का नहीं यार, कुछ और होगा। इसका तो हाइड्रोलिसिस होता है। H3O+ दिया होगा ना यहाँ पर, CO2 अगर दिया है हाइड्रोलिसिस भी होगा। हाँ तो यार इसको बोलना चाहिए ना, बोलोगे तब तो आगे होगा। तो पहले इसको वाटर से रिएक्शन कराना पड़ेगा ना, HOH। तो ये होता है H+, OH-, ये H+, ये OH-। अब देखो मैं ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस और मैग्नीशियम पे क्या आएगा? प्लस। अब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पर? हाइड्रोजन पर, और OH कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा बेंजीन रिंग। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन, और कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा? O के साथ H, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। साथ में क्या निकला? निकल रहा है Mg के साथ क्या लगा था? Br। एक क्या लगा दो? OH। ठीक। अब और इसके आगे क्या करना है? CH3OH, मतलब इसका, चलो इसको अलग से करवाते हूँ। यहाँ पर देखो ये बन चुका है, क्या बन चुका है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर है C डबल बॉन्ड O, OH। अगर इसका रिएक्शन किससे कराएं? एथिल अल्कोहल। मेथिल है कि एथिल है? चलो CH3 CH2 OH। अरे यार CH3OH कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है ना। चलो तो इसमें क्या होगा? ये एसिड है, अल्कोहल है, और जब भी कोई ना एसिड अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है। बाहर निकलता है, इसका क्या हो जाता है? एस्टरीफिकेशन। क्या है ये? क्या है ये? एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रिएक्शन को? एस्टरीकरण। समझ नहीं आया? एस्टरीकरण, ये हैलोजनीकरण। ठीक, दो नेम देखो इसमें आगे, तो लगभग नेम रिएक्शन बोल सकते हो ये दोनों। आगे CH3 यहाँ पे लग जाएगा, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग
बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ क्या लगा है? सी डबल बॉन्ड O, और ये O है, O के साथ क्या लगा है? CH3, ये बन जाएगा ये, ठीक। क्या बन गया है? एस्टर। और कुछ? हाँ, इसके बाद PCl5 से रिएक्शन होगा। हाँ, इसका रिएक्शन करा सकते हो PCl5 से। अगर देख लो, अगर इसका रिएक्शन किससे करा दे? PCl5 से, तो जानते हैं इसका काम क्या? OH को रिमूव करना, उसकी जगह Cl को रखना, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग जो है ऐसे रहेगी, ऐसे डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, OH जगह क्या लग जाएगा? Cl, ठीक है ना। ये बनता है, और साथ में जानते हो क्या निकलता है? POCl3, एक HCl, साइड प्रोडक्ट, ठीक। चलो, और ये चलो एक सीरीज हो गई ना इसकी। चलो अगला क्या था, अब आगे बोलो। और बेंजीन से क्या बनाना था? क्या लिया गया है? क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड और CH3Cl। चलो, ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस रिएक्शन का नाम बताओ क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या बोलते हैं इसको? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। इसमें क्या करना है? अब जैसे देखो यहाँ HBr निकाले थे, मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक। अब इसमें क्या होगा? ये HCl निकलेगा और CH3 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बना लेगा बेंजीन और ये हो जाएगा CH3। नाम बताओ इसका क्या है? नाम बताओ। टोलुइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टोलुइन। ऑर्गेनिक ना खूब प्रैक्टिस करो, बाकी वैसे नहीं आने वाला है, ठीक। ऑर्गेनिक नहीं आ सकता इंटर, क्योंकि जो इंटर लेवल पर जितनी जो पढ़ाई जाती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता किसी को, और जब तक ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ऑर्गेनिक नहीं समझ सकते। बस इसका एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसको देखो क्या चीजें मतलब क्या मतलब रहने पर क्या चीजें निकलती है, क्या बनती है। तो बार बार वही चीज ना 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आदत पड़ जाएगी, तो तभी आ सकता है, ठीक है ना। चलो देखो आगे, नाम याद रखो। क्या नाम है इसका? बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा रहता है क्या बोलते हैं उसे? टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन। आईपीसी नाम क्या होता है? मेथिल बेंजीन। क्या होता है? मेथिल बेंजीन। आईपीसी नाम क्या होगा? मेथिल बेंजीन। चलो टोलुइन का क्या करना है? चलो Br2 का रिएक्शन करना है सनलाइट में। अब देख लो, ये हैवी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन दो तरीके से होता है, अगर सनलाइट में हो रहा है तो अलग प्रोडक्ट बनता है, और अगर लुईस एसिड में हो रहा है तो अलग प्रोडक्ट बनता है। यहाँ देखो लुईस एसिड में हुआ था, यहाँ पर लुईस एसिड में हुआ था, देखो। तो ये हो गया ये हैलोजिनेशन। लुईस एसिड देखो, जब लुईस एसिड में होता है तो उस केस में देखो ये लुईस एसिड में जब कब कराते हैं? बेंजीन के केस में, ठीक है, क्योंकि बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर देखो जो हैलोजन से सनलाइट हो रहा है, जब अब मैं इस केस में अगर यही पर सेम यही रिएक्शन में क्या कैसे कराऊं? देखो इसमें देखो, इसी का अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करा दूं Br2 का AlBr3 या फिर Br3 AlCl3 लेकर के अगर ये रिएक्शन कराऊं तो ये ब्रोमीन ना आर्थो और पैरा पे जाके जुड़ता है, ठीक है। तब यहाँ पर ना ये बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। वैसे मैं एक लिख रहा हूँ, ये है CH3, तो यहाँ पे लगा दो आर्थो Br, एक बार ऐसे और बनेगा, उसमें इस पे लगेगा, ठीक। तो ये ऐसे बनता है। लेकिन यही रिएक्शन अगर सनलाइट में कराए तो देखो सनलाइट, इधर ध्यान दो, समझो यार इसको, ठीक है ना, बाद में लिखना। तो यहाँ पे देखो जब सनलाइट से रिएक्शन होता है तो सनलाइट में फर्क है, ध्यान देना इसको। ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ सनलाइट है, यहाँ लुईस एसिड है। लुईस एसिड में ये आर्थो पैरा पे रिएक्शन करता है, लेकिन सनलाइट जो होगा, सनलाइट में इस बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर सकता। ये केवल ब्रेक करता है ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक। यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे चाहे दिखा सकते हो तीनों को अलग अलग। ये इस Br2 को क्या करो, ऐसे लिख लो, तो क्या निकलेगा? ये HBr, और ये Br वहां जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और क्या लग गया इस साथ? ब्रोमीन, ये बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड। समझ आया?
जब यार यहाँ पे ना इसको समझाते हैं तो बस केवल देखा करो, ठीक है ना, देखा करो कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, क्या चीजें मतलब कैसे क्या हो रहा है। अब कॉपी में यार लिखने में बिजी रहते, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और तुम जो लिखने में बिजी रहते हो, कहाँ समझ में आएगा। लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसको खुद से करो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है उसको मुझसे पूछो, ठीक, समझ नहीं आया। और इसको लिखा मत करो, जो लिखना रहता है मैं खुद ही बोलता हूँ इसको लिख लो ना, और जो लिखना नहीं मैं नहीं बोलता इसको लिखो, ठीक है। देखो अब सारा ध्यान लिखने में रहता है तो कहाँ से आता तुम लोग समझो, इसी वजह समझ में नहीं आता। और ये सारा लिखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा लिख चुके हो, ये सारे रिएक्शन पढ़े हो, लेकिन बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, केवल कॉपी भरेगी बस। हाँ अगर लिखना है तो खुद से भले ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो, हाँ नहीं आता तो पूछो, ठीक है ना। मैं बार बार वही बताऊंगा, जितनी बार पूछो वही बताऊंगा बार बार, समझ आया नहीं आया, चाहे इतनी बार पूछो। चलो आगे इसका और कुछ करना है क्या? किसको? अरे तेरे किसका क्या करना है, कुछ है इसका टॉलविन का, मतलब टॉलविन है ना, चलो इसको मिटा दे रहे, ठीक, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ देखो, ये है टॉलविन है, चलो ये रहा टॉलविन। टॉलविन क्या करना है? ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन करना है? चलो दिया गया था, क्वेश्चन क्या था? इसका क्या करना है पहले ये बताओ। बोलो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, देखो ये हो क्या, HNO3 और कंसंट्रेट क्या है, H2SO4। चलो ये तो क्या दिक्कत है, तो क्या है नाइट्रेशन, क्या है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन कैसे कराते हैं? नाइट्रेशन में से देखो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये जो HNO3 है, ये HNO3 किस में ब्रेक होता है? OH माइनस में, और NO2 प्लस देता है। ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा किसमें ब्रेक हो रहा है। अब हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस वाला। अब प्लस वाला एक बार आर्थो पे जोड़ दो कि देखो तो बात, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है ना, सब पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी होगा, ये देखो ऐसे निकल जाएगा, ये OH हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये बॉन्ड NO2 को ले लेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा बेंजीन, उसके फर्स्ट। अब आर्थो पैरा पे क्या लगाओगे? NO2। एक प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे एक और बनाओ, इसमें हमेशा दो बनते हैं, ठीक है, आर्थो और पैरा। ये आर्थो पे लगा है, और एक में क्या करो, ये पैरा पे लगा दो यहाँ, ठीक। और कुछ करने इसके आगे जाना है क्या? किसका? इसका किसका? आर्थो का, दोनों का कर सकते हो। तो अगर इसमें हम क्या डालते हैं? KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीकारक, बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक। ये CH3 इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है। ये जो CH3 है इसको कर देता है किसमें? COOH में, बन जाएगा COH, और ये रहा NO2। और कुछ इसका और आगे जाना है इसका। चलो NaOH से अगर गर्म करेंगे तो पता है ये रिएक्शन में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार करवाना। अगर एक बार करवाते हो तो एक बार जब कराओगे तो ऐसे बनेगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NO2 ऐसे रख दो, NO2, और ये आर्थो बन जाएगा COONA, ठीक। पहली बार क्या निकलेगा? वाटर, ठीक। अब इसको ना एक बार और NaOH से रिएक्शन करा दो। जब एक बार और यहाँ पर क्या लाओगे? NaOH, तो ये निकल जाएगा पूरा, क्या है? Na2CO3, क्या है? Na2CO3। OH यहाँ जुड़ जाएगा तो केवल क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। केवल यहाँ बचेगा कौन? नाइट्रो। और क्या बना साथ में? निकला क्या? Na2CO3। ये कौन सा रिएक्शन है? डीकार्बोक्सिलेशन। ये कौन सा रिएक्शन है? और ये तो ऑक्सीडेशन है, और ये कौन सा था? नाइट्रेशन, ठीक है। और अभी अब क्या करना है?
चलो मैंने फिनॉल से ये कैसे बना, चलो मतलब क्या हमारे पास है फिनॉल, बेंजीन उसके ऊपर OH, इससे ये बनाना है बेंजीन है। इसको क्या करो, Zn से रिएक्शन करा दो। Zn क्या करता है, ये ऑक्सीजन निकाल ले जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन निकाल ले जाएगा तो बचेगा केवल बेंजीन। और बस हो गया, इतना ही था क्या?